हे गाइस, कैसे हो आप सब। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं अपना एक शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मुझे बिस्तर खाली करना पड़ेगा, यहीं सोते हैं ना वो, तो इसीलिए। एंड आप लोग सोचते होंगे ना कि इतना सब जीजू को प्रॉब्लम चल रहा है तो दीदी इतनी खुश कैसे रहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे तैयार वैयार होके बैठी हूँ। ये मेरा एक जॉब का, मेरे एक काम का पार्ट है। और अच्छे से जब मेकअप शेयर करते हैं हम लोग, नो डाउट मुझे हाउसवाइफ्स ही देखती हैं, लेकिन हाउसवाइफ्स भी इंसान होती हैं, उनको भी इच्छा होती है कि वो अच्छे से तैयार हों, सुंदर दिखें। सुंदर दिखने का अधिकार सिर्फ लड़कियों को तो नहीं होता, औरतों को भी सिमिलरली अधिकार होता है, और उनको तो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली वो लोग सब कुछ संभालती हैं यार। मतलब उनको अपनी ज़िंदगी भी तो जीने को चाहिए। तो इसीलिए मैं अच्छे मेकअप और अच्छे कपड़े आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ, इसलिए उस टॉपिक को हम दोबारा नहीं निकालेंगे। पर कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है करनी। एक तो मुझे खुद को भी पसंद है मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना पहले से पसंद है, और मेरा बिजनेस भी ऐसा ही है कि मैं उसमें ये सब प्रेजेंट करती हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे और भी खुशी होती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को अच्छे ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मीशो की साड़ियों के वीडियो करती हूँ, बहुत सारे लोग उसमें से बाय करते हैं। मुझे पता चलता है जब बाय करता है कोई, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एटलीस्ट मैं अपने जीवन में कुछ तो कर सकी। मतलब फैमिली के लिए तो कर ही सकी, पति के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए भी, कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाई मैंने। हर एक औरत ने अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए गाइस। चाहे काम कोई छोटा नहीं होता, चाहे जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उनके हस्बैंड फोटोग्राफर हैं। 2 फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ। एक फ्रेंड है जो कि दोनों के हस्बैंड फोटोग्राफर हैं, विवेक के फ्रेंड है। लेकिन मतलब हर एक कोई तो यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर एक कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में सफल हो, लेकिन उन्होंने जो वो कर सकी वो लोग वो कर रही हैं। मतलब एक फ्रेंड की वाइफ उनकी जो है वो स्विंग क्लासेस से सिलाई की क्लासेस दे रही हैं उनको। सिलाई में बहुत परफेक्ट है, तो वो क्लासेस दे रही हैं, उस तरह से वो इनकम जनरेट कर रही हैं। चाहे वो जितना भी अर्न करती हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है। सवाल सिर्फ अर्निंग का नहीं है, सवाल है कि एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ किया, तो वो कर रही हैं। और जो दूसरा इनका फ्रेंड है, उनकी वाइफ जो है वो घर में सिलाई कर रही हैं, सिलाई मशीन लेके, क्योंकि उनको सिलाई का बहुत शौक है। तो वो घर में ही सिलाई कर रही हैं, ब्लाउजेस सिलती हैं, फिर जैसे साड़ीज़ वगैरह में फॉल स्टिच करती हैं, तो उनके पास ही मैं हमेशा करवाती हूँ अपनी साड़ियाँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट इंसान जब ट्राई करता है तो ही आगे बढ़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी इनकम सेम हो, किसी की कम किसी की ज़्यादा, पर आइडेंटिटी बना के जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। आपको आपका नाम भी नहीं मिलेगा, नाम भी गुम हो जाएगा बिना मेहनत के, लेकिन खुशी ज़रूर मिलती है। और जब मैं आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा मेकअप लाती हूँ या कोई अच्छे कपड़े शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कहती कि मेरे में सब कुछ है, लेकिन कोई तो अच्छी बात होगी जो आप लोगों को इंस्पायर करती होगी, आपकी लाइफ में मोटिवेट करती होगी। मैं सच में जानना चाहती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे से कभी कोई मोटिवेट होता है क्या किसी चीज़ के लिए, चाहे वो बात हो पॉजिटिविटी की, या रेसिपीज़ की, या जीवन जीने के अंदाज़ की, जैसे मैं रहती हूँ। लाइक मुझे अच्छा लगेगा सुन के, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अगर मुझे देख के कोई भी औरत अपने जीने का अंदाज़ बदलेगी, या अपने अंदर कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगी मुझे देख के, या अपने जीवन में कुछ करने की ट्राई करेगी, तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए वीडियो शुरू तो कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो आप कितना फैला हुआ है सब सामान, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये विंटर ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मैं विवेक से आपको मिलवाती हूँ, सेल्फी स्टिक पे लगाती हूँ कैमरा। और चलते हैं विवेक से मिलने, देखते हैं विवेक जी क्या कर रहे हैं। अभी मैंने ये शूट तो कर लिया, अब यहाँ सब फैला पड़ा है, अब ये सब मैं हटाऊंगी। एसी चल रहा है आज, पता है आपको। और यहाँ बैठे हैं पति देव, मैं मिलाती हूँ आपसे। इनको आज पेट पे दुख रहा है। विवेक दुख रहा है क्या अभी भी? इनको दवाई दे दी गई है। विवेक की ड्रेस कैसी लगी? बहुत सुंदर। ये विंटर ड्रेस है और कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कलर। तुम्हारा फेवरेट कलर है? फेवरेट कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये ग्रीन कलर जो है, ये वो है बॉटल ग्रीन कलर है ना। हाँ। ये विवेक का फेवरेट कलर है। और यहाँ है हमारे बाबूजी। बाबूजी सुंदर हो मम्मा। बाबूजी, मुझे पता होता ना तो मैं इतना दर्द होगा तो मैं शूट प्लान ही नहीं करती। नहीं कुछ नहीं, आप करो। ये एक्चुअली चले गए थे ना काम पे, तो फिर मैंने प्लान कर लिया। मैं कहा चलो एक मैं शूट निपटा लूँ। दूसरा करने वाली थी, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब तुमने दवा खा ली ना? तुम शूट करो। नहीं बस दैट्स इट, अब बस ब्लॉगिंग करके। हमें सोने वाला नहीं तुरंत,
तो सो 12 बजे तक कुछ आराम हुआ कि नहीं दवाई खा के? अच्छा लग रहा है। बेटर है तो कल काम पे मत जाओ ना। वो मुझे बोला टीम है, को भेज दो। मुझे बोला है उसने कि वो जो दूसरा आया ना, वो आप खाली पोर्ट्रेट की थी ना, बाकी का विधि के फोटो खींच लेगा। अब ये कल काम पे जाएंगे तो आप सोचो मुझे कितना टेंशन रहेगा। ये समझ नहीं रहा इस बात को, पर मैं जब तक तुम नहीं आओगे ना मैं टेंशन में रहूंगी। ये अपना काम करो। वो मेरा हो गया काम, मेरा दिमाग तुम में ही पड़ा है। नहीं कुछ भी नहीं, अभी अच्छा है गोली खाने से। आपके गाइस का कुछ सीक्रेट बता दो। बताओ। गाइस जो मम्मी ने बेल्ट पहन रखी है मेरी बेल्ट है। ये वाली एक्चुअली ना मुझे मेरी बेल्ट नहीं मिल रही थी। मैंने प्रिशा पे गुस्सा किया। हम लोग जब मेरठ गए थे बेल्ट लेके गए थे और आने के बाद वो बेल्ट मिली नहीं, तो मैं इस पर गुस्सा कर रही थी। तो अभी बोलता है मम्मी मेरी पहन लो, तो मैंने इसकी पहन ली थी। तूने पोल खोल दी। विवेक जी खुश हो ना? मन में तो कुछ नहीं है ना? मन में कुछ नहीं रखना है। मैं एकदम खुश हूँ, एकदम परफेक्ट हो आप। Perfect। कुछ दिन में तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। हाँ कोई मजबूरी थोड़ी है जो तुम कल जा रहे हो। नहीं अपना काम करो। आप इन लोग के लिए अच्छे काम करो, वीडियो बनाओ। बनाती तो हूँ, मैंने आज वही बताया सबको कि मैं जो मेकअप वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, अच्छे कपड़ों की वीडियोस बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ एक्चुअली कि मुझे देख के लेडीज इंस्पायर हो, पसंद है वो करो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलेगी दोबारा। और यहाँ देखो बच्चे ने कितना गंदा कर रखा है रूम। बच्चा तू रिवील हो गया है। नींद में बैठा है वो। पूरा रूम देखिए कैसा कर रखा है इन लोगों ने। अब मैं अपना पहले वो ठीक करूंगी जो मैंने शूट किया है, पूरा गंदा हो रखा है वहाँ पे, और उसके बाद मैं ये सब ठीक करूंगी। और मैं रात को अक्सर ये सब ठीक करके सोती हूँ, नहीं तो मैं विवेक को बोलती हूँ कि आप ठीक करो, तो कई बार ये कर देते हैं। पर आज इन्हें दर्द हो रहा है ना, तो आज मैं करूँगी। ये किसने खुला छोड़ा है ड्रॉर? ये किसका काम है? कोई बात नहीं, चलो तो मैं चेंज करके आती हूँ। आपका काम करके आओ। नहीं अब नहीं कर रही मैं विवेक, अब आपको आराम करवाना है बस। मुझे भी सोना है। हाँ ओके बेबी, आपका ट्यूशन है कल? ठीक है चलो। तो मिल लिया आप जीजू से। अब मैं एंड नहीं करती हूँ, कल सुबह मिलती हूँ। एंड कैसे करूँ, अभी तो ब्लॉग शुरू करा है। कल मिलती हूँ, कल आपको बताती हूँ कि कल तक विवेक को कितना आराम है। आप एक्चुअली ये दर्द होना ही था, डॉक्टर ने कहा ही था कि जब ये फूटेगा तो दर्द होगा। फूटने जैसा लग रहा है वो दूसरा वाला जो वो है फोड़ा जैसा, काफ़ी बड़ा हो गया। और वो एक छोटा फूट गया तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है वो भी फूटेगा, इसलिए दर्द हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक गोली दी हुई है कि दर्द हो तो दे देना, वो दे दी है मैंने। चलिए अब मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, मुझे ये सब साफ़ करना है, एडिटिंग पे भी बैठना है। अभी 11:30 हो रहे हैं, कम से कम एक वीडियो की एडिटिंग करके सोऊंगी मैं। न्यू कर देते हैं कल पे, और कल सुबह मिलते हैं। और मेरी बातों को बिल्कुल अदरवाइज़ ना लीजिएगा। मेरी बातों को अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है कि पता नहीं अपने आप को क्या दिखा रही है। मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ, जो हूँ वही हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बिना किसी की परवाह किए अपनी ज़िंदगी को जियो। जितनी भी लेडीज़ मुझे वॉच कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ से। चलिए कल मॉर्निंग में मिलते हैं। एवरीबॉडी, अभी मैं फ़िलहाल गुजराती वेडिंग आपको दिखाता हूँ किस तरह से गुजराती वेडिंग यहाँ हो जाती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ग्रह शांतक चल रही है। गुजराती में ग्रह शांतक होता है और वो कुछ इस तरह से चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो से। इसको ग्रह शांतक और इसको लाइक 45 मिनट्स तक चलता है। और मेरा खुद का फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। और अभी शाम को शादी होगी। गुजरात में शाम को 6 बजे शादी होती है और 11 बजे तक फिनिश हो जाती है। तो इस तरह से इस ग्रह शांतक उसको बोलते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आज बन रहे हैं मूली के पराठे। विवेक जा चुके हैं काम पे। ये रही भाभी कपड़े सुखाने जा रही है। हाँ, और ये मूली भाभी ने मुझे ग्रेट करके दी हैं। मटर का कुछ सोच रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। ये मैंने सलाद कटवाया है। ये गाजर फिर ना याद नहीं रहती, ख़राब हो जाती है। मैं कहा भाभी से काट डालो। और इसमें मैं डालूँगी प्याज और हरी मिर्च। आज हरा धनिया घर में नहीं है। विवेक ऑर्डर पे हैं, वो वहीं खा के आने वाले हैं। उनको पूछा मैंने, फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो मूली के पराठे बना लिए जाएँ। तो ये आटा बंधा हुआ रखा है, हम तीनों के लिए इनफ हो जाएगा। साथ में दही है, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है। आप लोग सोचोगे हम दही खा रहे हैं, यहाँ ठंड नहीं है ज़्यादा। और अचार है और चाय बना लेंगे बस। ये हमारा लंच होने वाला है, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट हैवी हो गया है। हमारी कल की रोटियां थी तो हमने 5-5 रोटी सुबह कड़क करके खा ली हैं, तो पेट भरा हुआ है। ऐसे भी जब मर्द घर में नहीं होते ना, तो यार ऐश कर लेनी चाहिए।
ऐश इन द सेंस भाई थोड़ा बहुत बना के खा लो और अपना पूरा दिन मज़ा करो। तो आज मेरा शेड्यूल है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी क्योंकि ये काम जल्दी से मेरा ख़त्म हो जाएगा। सुबह से मैंने 3 बार मशीन लगा दी इन लोग। अब इसमें मैं डाल रही हूँ घिसी हुई मूली है, थोड़ा सा इनका पानी निकाला क्योंकि बहुत पानी था मूली में। कुछ लोग इसे सौंतर करके भी बनाते हैं पर मैं कच्चा भी बनाती हूँ, सौंतर भी बनाती हूँ। धनिया होता तो और मज़ा आ जाता, धनिया आज ख़त्म हो गया है और कोई आज भैया आए भी नहीं। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। ये कपड़ा लगा दिया है मैंने, नहीं तो मेरा प्लेटफॉर्म मुझसे गंदा हो जाता है। तवा चढ़ा दिया है और मैंने माथे में मेहंदी लगाई हुई है और धोने के बाद आपसे मिलूँगी मैं। तो हम मसालेदानी यहाँ से ले लेते हैं। अरे ये पैन क्यों रखे हैं यहाँ पे इतने सारे? और मसालेदानी को ओपन करते हैं और हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची। हल्दी वल्दी कुछ नहीं पड़ेगी इसमें, वो अच्छी भी नहीं लगती। बस हरा धनिया जो होता है ना तो बहुत मज़ा आ जाता है, पर अब हरा धनिया है नहीं, आज कुछ नहीं कर सकते। धनिया पाउडर और मिर्ची और नमक पड़ेगा और थोड़ा हींग मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे एक अच्छा वाला फ्लेवर आता है। कुछ लोग गरम मसाला वगैरह भी डालते हैं, वो मैं तब डालती हूँ जब मैं मूली के पराठे को सौतर करके बनाती हूँ। आज मैं सौतर करके नहीं बना रही, कुछ लोग इसे पका के बनाते हैं, मेरे मम्मी भी बनाती हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, और मैं देसी घी में बनाने वाली हूँ पराठे, उसमें टेस्ट ही अलग आता है और मेरा बेलने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये पड़ गया इसमें हींग एंड अब बचा नमक। तो स्वादानुसार इसके अंदर अब नमक डाल लेना है और ये मसाले को प्रॉपर मिक्स कर लेना है। नमक लास्ट में इसलिए भाई कि कहीं फिर से पानी ना छोड़ दे। आप सोचोगे इतनी सी मूली में आप सब कैसे खाओगे? अरे एक्चुअली ना भाभी गई थी नीचे सब्जी लेने उस दिन, तो भाभी खाली 2 मूली ले आई। वैसे मूली थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए थी बट हमें चल जाएगा, मैं सिंपल परोठा खा लूँगी, बच्चों के लिए और भाभी के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से इसको मिला लिया मसाले को। अब देखिए मैं किस तरह से बेलती हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, दो लोई बना के ना अलग अलग बेलते हैं और फिर बीच में भर के दोनों को चिपका देते हैं, बट मैं ऐसे करती हूँ। देखिए ट्राइंगल टाइप, और बहुत अच्छे बनते हैं, ना फटते हैं ना कुछ, खूब बढ़िया बनते हैं। और मसाला बनाने का अलग अलग तरीका है, बहुत तरह से बनता है मूली का मसाला। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ वो भुना हुआ वाला भी शेयर कर दूँगी, पर ये वाला भी अच्छा लगता है। और इसमें अगर आप प्याज ज़्यादा डालोगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने प्याज थोड़ी कम डाली आज, आप चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो। बस इस तरह से इसको बेलते जाना है हल्के हाथों से, और आप देखोगे कि और थोड़ा फटता भी है ना तो भी ये टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ, न्यूट्रिशियस भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। और बस इसको अब मैं इस तरह से, देखिए पराठा मैंने डाल दिया तवे के ऊपर, मीनवाइल मैं दूसरा बेल लूँगी। तो आज बने हैं ये मूली के पराठे हमारे लंच में। छोटी सी नन्नू शीशी रेसिपी थी, सोचा बना ही रही हूँ तो शेयर करूँ। आप लोग मुझे पता है सोचते होंगे दीदी आजकल रेसिपी बहुत कम शेयर कर रही है। जी मैं ज़रूर करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक्चुअली ना कभी कभी लाइफ में ना ऐसा टाइम आता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि यू नीड अ ब्रेक। तो मुझे भी ऐसे लगता है अभी कभी कभी कि आई नीड अ ब्रेक, बट फिर भी मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखिए मुझे आपके साथ कनेक्टेड रहना है और फैमिली के लिए अर्निंग भी करना है। जब एक इंसान, एक औरत घर की अर्निंग पर्सन बन जाती है, जिम्मेदार बन जाती है ना, तब वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगती है। तो मैं भी अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचती हूँ, इसीलिए मैं ऐसे व्लॉग डालना छोड़ नहीं सकती, ब्रेक नहीं ले सकती। पर फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से करने लग जाती हूँ। तो इसीलिए कुछ दिनों से कम रेसिपीज़ आ रही थी। अब मैं फटाफट से आपके साथ ढेरों रेसिपी शेयर करूँगी और आप लोगों को जैसे व्लॉग पसंद है वैसे ही बनाऊँगी, क्योंकि व्यूज़ भी कम हो गए हैं बहुत, तो मुझे भी डर सा लगता है, क्योंकि यही मेरा ब्रेड एंड बटर है मेरे घर का। तो देखा आपने पराठा कैसे बन के तैयार हो गया, पूरा खुल भी रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मेरा बैग अभी कहता है तेरा ज्यादा छोटा है, लग रहा है, देखने वैसे लग रहा है। मेरा अभी से छोटा ही है मम्मी। नहीं, दो इसका भी 35 का, तेरा भी, बल्कि ये बड़ा लग रहा है देखने में। कैसा है, बैग पसंद आया क्या? हाँ प्रिशा का अभी बैग आया है, क्योंकि अभी का उस दिन आया था तो प्रिशा को भी चाहिए था। ये सफारी का मैंने कितनी स्मूथ है, मंगवाया है, 35 लीटर का है। इनफ स्पेस है बेटा, छोटा तो नहीं है। ना रे, कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। लाइक इट। कितने जिप्स हैं? काफी सारे जिप्स हैं ना। 1 2 3 4। इन लोग के ना स्कूल के बैग्स, क्या वो कोरोना की वजह से बंद हो गए स्कूल, उसके बाद कभी खरीदे ही नहीं गए, कभी भी बैग ही नहीं खरीदे, तो अब जाके खरीदे हैं। अभी का प्रोवोक ब्रांड का है और इसका सफारी का है, और आई थिंक अच्छा है। प्रिशा जितना स्पेस तुम्हें चाहिए इनफ है। वापस या एक्सचेंज या चेंज तो नहीं करना है, रिटर्न तो नहीं करना है। बाकी रिटर्न पॉलिसी है इसमें, इट्स क्वाइट स्पेशियस। चल टांग के दिखाना कैसा लगता है। एक मूली के पराठे हो गए, दही और अचार ले लो साथ में। निकाल रही हूँ, अभी मम्मी ने मुझे बुलाया था दही अचार निकालने के लिए। बैग आ गया ना बच्चे का नया नया, तो बच्चा बिल्कुल बैठ गया, छोटा सा बच्चा बन के देखने के लिए। आंटी दही अचार में पराठो
फूला के पराठा वो इतने टेस्टी बनाती हो। पूरा खुल जाता है। विवेक सबको बोलते हैं मेरी बीवी का पूरा पराठा खुलता है। मम्मी अभी नाइट्स में है। भाभी मुझे खा के बता तुझे कैसा लगा। बताती है क्या? कभी खाया है अब से पहले मूली का पराठा? खाया है क्या भाभी? खाती है, कह रही है मैं खाती हूँ। हिंदी कितनी प्यारी मीठी मीठी बोलती है ये मेरी दोस्त। ये अच्छा है, अच्छा लगा। पराठे बनेंगे।